Hey everyone, welcome to साक्षी क्लासेस. हाउ आर यू ऑल? आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्यूनेस के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आवर एंटी नेट एग्जामिनेशन. इससे आपका बेसिकली 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. तो ये हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इस टॉपिक को जो अच्छे से पूरा कवर अप कर सकें, ताकि हम जो है कम से कम आपके जो है 4 मार्क्स इसमें पक्के हो सकें. एंड ये टॉपिक आपका किसके अंदर आता है? ये टॉपिक आपका आता है सॉरी ये टॉपिक आपका आता है आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर. तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी यूनिट हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको भी हम डिस्कस पूरा करते रहेंगे. एंड सबसे पहले तो अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो ना आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप लोग इजीली मेरी सभी वीडियोज़ को देख सकें. इसी के साथ आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा. आप सर्च करेंगे साक्षी सक्सेना, मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाएगी. आप लोग वहाँ पे देखेंगे जो मेरे कोर्सेज हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के जो है अवेलेबल हैं. एंड दीज आर द फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज मेरे अवेलेबल हैं. एंड उसके अंदर पूरा सिलेबस कवर अप कराती हूँ विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो आप लोग मेरे सभी कोर्सेज को देखें, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं. आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस के बारे में. और टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. व्हाट इज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, बट बहुत सारे बच्चों को जो है इसके अंदर जो है प्रॉब्लम आती है, इसलिए टॉपिक मैंने चुना है. अगर इसे आज की वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आप लोग का जो कंसेप्ट है स्क्यूनेस के मामले का, वो पूरा जो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो अगर अब हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, व्हाट आर दैट फ्रीक्वेंसीज? दैट्स आर योर मीन, मीडियन एंड मोड. ये तीनों क्या है आपकी? ये तीनों आपकी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. ऑल दीज थ्री आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. जो हम इसके अंदर जो ग्राफ बनाते हैं, और यू कैन से हम इसके अंदर जो चार्ट बनता है, वो चार्ट किस तरह से होता है मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ. थोड़ा टेढ़ा डायग्राम हो जाएगा तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा. ये जो हमारा डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि इसमें जो लेवल होता है वो पूरा सेट होता है. हाँ जी. इट मीन्स दैट जो हमारा क्या है, ये बेल शेप कर्व है. इसके अंदर जो हमारी जो मीन मीडियन मोड है, ये तीनों चीज़ें हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और तभी आपको वो क्या कहलाता है, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. या फिर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे यूनिमॉडल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. इन दिस सबसे पहले तो जो आपकी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो क्या होंगी, आप देखेंगे डायग्राम के अंदर, ये पहले इंक्रीज़ हो रही हैं, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं, बट एक पॉइंट ऐसा आ गया, एट अ पॉइंट ये क्या हो रही है, एकदम से जो नीचे फॉल कर रही है. बट जो भी फ्रीक्वेंसीज हमारी हैं, ये तीनों क्या हो रही हैं, हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं. सो इन दिस केस दीज आर द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसीज वी कैन से. ठीक है. बट अगर हम करें बात तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज? आपका हो गया मीन, ठीक है, मीडियन, और आपका कौन सी होगी तीसरी, मोड. ये जो है आपकी तीनों जो है अनइक्वल होती हैं. वो ये तीनों क्या होती हैं, आपकी अनइक्वल होती हैं. अब अनइक्वल क्यों होती हैं? क्योंकि जो इसके अंदर हमारी फ्रिक्वेंसीज होती है ना, वो कभी बढ़ रही हैं, कभी कम हो रही हैं, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं जो इनका जो वेट है ना, जो वेट है इसका शिफ्ट हो जाता है एक साइड पे, या तो आपका राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा या फिर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो इसके टाइप में आ गया. बट इस समय हमें क्या देखना है, जो वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड तब कहलाती हैं जब मीन और मीडियन और मोड जो है अलग अलग प्लेसेस पे फॉल होता है, और उन तीनों के बीच में कोई इक्वलिटी नहीं होती है, जो भी कितना बड़ा गैप भी इसके अंदर हो सकता है. तो वो कहलाता है आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. वी कैन से here the mean median modes are the not equal, the values of the mean median modes are not equal here. जो मेजर है स्क्यूनेस की, वो क्या बताती है कि आखिर किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन, और किस एक्सटेंट के अंदर आपका स्क्यूनेस जो है आपका जा रहा है. जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक बार फिर से हम रिविज अप कर लेते हैं. जो हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है, मीन मीडियन मोड. इन दिस मीन मीडियन मोड जो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इन दिस ऑल दीज आर इक्वल. बट इफ वी टॉक अबाउट द
स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर क्या होती है आपका, दे आर नॉट इक्वल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आपका, लैक ऑफ सिमेट्री होती है। क्या आ जाती है आपकी, लैक ऑफ सिमेट्री। अब लैक ऑफ सिमेट्री आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ हमारी जो हैं अलग अलग जो है जाएंगी, वैल्यूज़ हमारी अलग अलग जाएंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हैं। जो हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज गिवन है, वो ये शो कर रही हैं कि हमारा जो मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन है या मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर हमारा मोड डिस्ट्रीब्यूशन है, दीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। अब जो हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्क्यूड के अंदर, ये हमारी कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। कौन सी होती है आपकी, तो पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, एल शेप और जे शेप। ये चारों जो है हमें पढ़नी है, ये चारों ही चारों क्या है हमारी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम बात करें पॉजिटिवली स्क्यूड की, पॉजिटिवली स्क्यूड के अंदर क्या होता है हमारा, ये सारी जो है हमारी लेफ्ट टू राइट जाती है। सारा बाहर कहाँ होता है आपका, सारा आपका मतलब सारा शिफ्ट कहाँ होता है, सारा शिफ्ट आपका यहाँ से लेफ्ट से होता हुआ कहाँ जाता है आपका, राइट की तरफ। ये आपकी कहलाती है पॉजिटिवली स्क्यूड। जब आपकी लेफ्ट टू राइट जाएगी, डैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हेयर, मीन इज ग्रेटर दैन मीडियन एंड इज ग्रेटर दैन मोड ऑल्सो। यानी कि मीन सबसे ज़्यादा हुआ दैन मीडियन, सबसे कम वैल्यू किसकी होती है इसके अंदर, आपकी मोड की होती है। बट अगर हम इसका रिवर्स करके नेगेटिवली स्क्यूड का देखें तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है पूरी कहाँ पे ट्रांसफ़र करी गई है, पूरी जो फ्रीक्वेंसी वो हमारी कहाँ से जा रही है, ये हमारी जा रही है लेफ़्ट टू राइट पे, ये जा रही है हमारी लेफ़्ट टू राइट पे, सॉरी राइट, हाँ। इसके अंदर हमारा क्या आता है, मीन की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर कम होती है। मीन इज लेस दैन द मीडियन एंड मीडियन इज लेस दैन द मोड। तो इधर क्या हो गया आपका, जो हो गया नेगेटिवली स्क्यूड हो गया, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी पूरे राइट से लेफ्ट पे जा रही है, द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ कम्स बिटवीन द लेफ्ट टू द राइट, तो वो कहलाती है आपकी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एल शेप में बात करी जाए तो इसके अंदर एल शेप में क्या होता है आपका, ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितनी वैल्यू है, जो मीन है आपका सबसे बड़ा होता है। मीन की वैल्यू क्या है, दो चीज़ें ही होती हैं। मीन की वैल्यू क्या है आपकी, मोड से ज़्यादा होगी, सॉरी लेस होगी। जो मीन इज लेस देन द मोड, मीन जो है मोड से लेस देन होगा। मीन की वैल्यू जो है आपकी मीडियन से भी छोटी होगी, तो इसलिए आपको कहलाता है, ये कर्व आपको क्या जाता है कुछ इस तरह से जाता है, और इसलिए इसकी वैल्यू क्या कहलाती है, इसलिए कहलाता है आपका एल शेप, क्योंकि इसका जो डायग्राम बनता है, जो ग्राफ बनता है, वो हमारा एल की शेप में ही होता है। जे शेप, अगर हम नेगेटिवली स्क्यूड की बात करें, फिर वही ये जा रहा है हमारा राइट टू लेफ्ट, और जो इसका जो स्लोप बनता है वो जे शेप में होता है। इसके अंदर जो है मीन की वैल्यू क्या ग्रेटर होती है आपकी दोनों चीज़ों से, फादर इट इज़ अ मीडियन और अ मोड। ये आपकी वैल्यू क्या है, इसके अंदर मीन की जो है सबसे ज़्यादा इसमें वैल्यू होती है। अगर अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, अब अगर हम जानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्क्यूड है या फिर नहीं, तो कुछ टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। और अगर स्क्यूनेस प्रेजेंट तब होता है, हम तब मानते हैं स्क्यूनेस का प्रेजेंट है, जब हमारी इसमें जैसे कि मैंने लिखा भी है, जो वैल्यू जो है हमारी मीन की, मीडियन की और मोड की डू नॉट कंसाइड, यानी कि तीनों की इक्वल वैल्यू नहीं होती हैं, दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर नॉट equal. When the data are plotted on a graph, they do not give the normal bell-shaped curve. यानी कि जब डाटा को हम जो है प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो है हमारा बेल शेप कर्व नहीं दे रही है। दीज आर गिविंग ओनली द कर्व विच इज़ शिफ्टेड टुवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो जहाँ पे आपका नॉर्मल बेल शेप कर्व नहीं आएगा, वहाँ पे आपका क्या है, स्क्यूनेस होगी ही होगी। The sum of all positive deviations from the median is not equal to the sum of negative deviations. जितने भी हमारी पॉजिटिव डेविएशंस का सम होगा ना, वो इक्वल कभी नहीं होगा आपकी नेगेटिव डेविएशन के सम से, तब भी आपकी क्या है, स्क्यूनेस आपकी तब भी होती है। ठीक है, तब भी आपकी स्क्यूनेस होती है। अब क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंस, जो क्वार्टाइल्स है आपके इक्विडिस्टेंस नहीं होती। हम देखेंगे आपका मीन कहीं पे आ रहा है, मोड कहीं पे आ रहा है, तो क्या है आपका इक्विडिस्टेंस नहीं है, उनके बीच गैप भी ज़्यादा है, दीज आर नॉट इक्वल। वही वाली बात हो गई,
देन द फ्रिक्वेंसीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सब वही चीज़ें, स्क्यूनेस आपका कहाँ पर आता है, जब आपके मीन मीडियन मोड कंसाइड नहीं होते हैं। जब हम ग्राफ पे डाटा प्लॉट करते हैं तो बेल शेप कर्व नहीं आता है, वहाँ भी आपका स्क्यूनेस है। जब हमारे सभी पॉजिटिव डेविएशन का सम जो है मीडियन के इक्वल नहीं होता है आपके नेगेटिव डेविएशन के सम से, तो आप वहाँ पे भी आपका स्क्यूनेस होता है। क्वार्टाइल्स आपके इक्वी डिस्टेंस नहीं होते हैं मीडियन से, वहाँ पे भी आपका क्या होता है, स्क्यूनेस आता है। जो फ्रिक्वेंसीज आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हैं, दीज आर ऑल्सो कम्स अंडर द स्क्यूनेस। तो तब भी आपका क्या हो गया, स्क्यूनेस के अंदर जो आपका आ जाता है। अब नेचर क्या होता है स्क्यूनेस का, व्हेन द मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल। जब हमारे जो है मीन मीडियन मोड जो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दीज आर इक्वल, तब हमारी कोई भी मीन नहीं होता। देन देर इज़ अ नो मीन, तब हमारा मतलब क्या है, हमारी जो ग्राफ है उसके अंदर एक्चुअल में कोई मीन नहीं है, क्योंकि बिकॉज दीज थ्री आर ऑल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब मीन आपका बड़ा होता है, व्हेन द मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, जब हमारा क्या होता है, स्क्यूनेस क्या है, पॉजिटिव होता है। एक ट्रिक जैसे आप कह सकते हैं ट्रिक है, तो स्क्यूनेस क्या पॉजिटिव होता है जब आपका मीन जो है ग्रेटर देन है मीडियन से और ग्रेटर देन है मोड से। एंड द व्हेन मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन द मोड, तब स्क्यूनेस क्या है, आपका नेगेटिव है। इट हैज़ अ जीरो वैल्यू व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अब जब आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिकल होगी, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो वैल्यू, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। एंड इट शुड बी अ प्योर नंबर, और आपकी जो नेचर ऑफ स्क्यूनेस हमेशा आपका प्योर नंबर में आता है। So this is all about the test of a skewness, or you can say the skewness. So thank you all. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा, एंड साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसे देख सकें। एंड आपको कोई भी क्वेरी होती हो तो नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूँगी। एंड इसकी जो आज की जो मेरी वीडियो की पीपीटी है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूँगी।